हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक पे आए हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको टिश्यू पढ़ने से पहले, ऊतक पढ़ने से पहले आपको बहुत सारे चीज का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। पहला ये क्या है बेटा, सेल। क्या है? सेल। सेल यानी कोशिका होती है ना। कोशिका जो है एक साथ जुड़कर ये अलग अलग सेल है ना, एक जगह ग्रुप बनाए हुए हैं। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल एक जगह सेम स्ट्रक्चर से इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। और उसका एक फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वो क्या बनाता है बेटा, ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन क्या बनाता है आगे चल के, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम आगे चल के क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करता है। ऑर्गेनिज्म यानी जीव का फॉर्मेशन करता है। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब टिश्यू जो है उसका डेफिनेशन देखें, मैंने क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर स्ट्रक्चर। मतलब एक प्रकार की कोशिका जो एक ग्रुप बनाया है और उसके द्वारा क्या किया गया है, स्पेसिफिक फंक्शन, विशिष्ट कार्य किया जा रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। टिश्यू के प्रकार देखिए, पहला मैंने क्या लिखा, टिश्यू के प्रकार में डिवाइडिंग टिश्यू, और दूसरा मैंने क्या लिखा, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइडिंग मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डिवाइडिंग मतलब जिसमें विभाजन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो डिवाइडिंग टिश्यू को साइंटिफिक टर्म से क्या नाम से जाना जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डिवाइडिंग टिश्यू का क्या नाम से जानते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा नॉन डिवाइडिंग टिश्यू को हम क्या नाम से जानते हैं, दूसरा नाम क्या नाम से जानते हैं, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने प्रकार हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 प्रकार हैं। पहला क्या है, एपिकल मेरिस्टम, बताइए, एपिकल मेरिस्टम। दूसरा लैटरल मेरिस्टम, और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेरिस्टम मतलब जिसमें विभाजन करने की क्षमता है ना। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 प्रकार है। उसी तरह परमानेंट टिश्यू के भी कितने प्रकार है बेटा, 2 प्रकार है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ये सिंपल परमानेंट के भी 3 प्रकार हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। हम इसको फर्दर आगे एक एक करके देखेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसे हम संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को